क्या डेनियल ब्रायन लेंगे रोमन रेंस और जे ऊसो से बदला? ब्रॉक लेसनर के एडब्ल्यू में जाने को लेकर आई ब्रांड न्यू अपडेट और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली, क्योंकि दोस्तों ये होने वाली है द बिग अपडेट वीडियो, जिसके अंदर हम कुल मिलाकर 6 से 7 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों मोस्ट और अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के न्यूज के साथ। तो कल हमने देखा कि ब्रॉन स्ट्रोमन कैसे मंडे नाइट रॉ की सर्वाइवर सीरीज टीम का पार्ट हुए, वो दोस्तों चौथे मेंबर बन गए। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब रॉ ऑफ एयर गई तो रॉ टॉक में सवाल लगा कि आखिर 5वां मेंबर कौन होना चाहिए। तो वहां गेस्ट थे ब्रॉन स्ट्रोमन ये चीज बोले कि देखो एज ए मेंबर ऑफ रॉ टीम मुझे लगता है कि हमें ड्रू मैकिंटायर को पिक करना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर जो है वो काफी तगड़ा रेसलर है और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि उसका जो माइंड सेट है वो काफी स्ट्रांग है, वो हमें मैच जितवा सकता है। तो शेमस ने भी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के सामने मांग रखी थी कि वो उनकी टीम का पार्ट हो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज कही कि उन्हें WWE टाइटल चाहिए, ना कि उन्हें अपनी टीम को जितवाना है। तो यहां दोस्तों 2 रेसलर्स ऐसे हो चुके हैं अब रॉ की टीम में से जो चाहते हैं ड्रू मैकिंटायर उनकी टीम में आए। देखते हैं ड्रू मैकिंटायर का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। आगे चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है आस्का से, क्योंकि आस्का को दोस्तों आ चुकी है एक ऐसी महिला रेसलर की तरफ से चुनौती जो कि काफी डरावनी है। तो रेट्रिब्यूशन की दोस्तों रेकनिंग उर्फ मिया यिम ने रॉ के खत्म होने के बाद चैलेंज कर दिया आस्का को। क्या चीज उन्होंने कही? सबसे पहले तो दोस्तों मुस्तफा अली दिखाई देते हैं जो कि चीज कहते हैं कि आज उन्होंने टक्कर को तोड़ा क्योंकि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था और अब और भी ज्यादा तबाही वो मचाने आ चुके हैं। और रिकोशे पर उन्होंने तर्क दिया कि रिकोशे कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। वहीं दोस्तों बात की जाए मिया यिम की, तो उसके ठीक बाद मिया यिम उनकी बात को काटती है और अपनी बात रखती है। ये चीज बोलती है कि देखो वुमेन डिवीजन को मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगी, क्योंकि जो वुमेन डिवीजन की नेता है वो काफी चुलबुली सी है, काफी पागल सी है और एक डांसिंग क्लाउन है, वो कोई और नहीं वो आस्का है। वह दोस्तों आस्का को सीधे सीधे धमकी दे दी है रेकनिंग ने। अब देखते हैं दोस्तों क्या इनका मैच जो है वो मंडे नाइट रॉ में नेक्स्ट वीक बनाया जाता है या फिर कुछ और होता है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो रॉ की इतनी बात लगी है तो रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग दोस्तों बेहद कम आई है इस हफ्ते की। जो मंडे नाइट रॉ गई वो दोस्तों रेटिंग के मामले में फ्लॉप साबित हुई है, जहां रेटिंग दोस्तों मापी गई 1.65 मिलियन है, जो कि लास्ट वीक से और भी कम है। लास्ट वीक दोस्तों 1.73 मिलियन थी। दैट मींस रॉ को हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान और लगातार घटता ही जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अब आज की दूसरी खबरों के ऊपर। रॉ के ऊपर से दोस्तों हम ध्यान हटाएंगे और जाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर। तो गाइस स्मैकडाउन को डेब्यू किए हुए यानी कि फॉक्स नेटवर्क पर डेब्यू किए हुए 1 साल हो चुका है और बीते कल दोस्तों आपने देखा कि कैसे मंडे नाइट रॉ में बात लगी स्मैकडाउन की, जहां दोस्तों जो हमारे MVP है कोफी किंगस्टन को ये चीज़ बोले कि आज से ठीक 1 साल पहले तुम 8 सेकंड में अपना मैच हार गए थे ब्रॉक के खिलाफ। तो WWE वालों ने क्या किया दोस्तों, WWE ऑन BT स्पोर्ट ने दोस्तों तस्वीर डाली ब्रॉक की वही वाली और वहाँ एक तरीके का तंज कसा उन्होंने उस मूवमेंट के ऊपर जो कि आज से 1 साल पहले हमने देखा था, जहां दोस्तों कोफी किंगस्टन जो कि चैंप थे 8 सेकंड में ब्रॉक से हार जाते हैं, उन्हें FF लगता है। तो ये जैसी हुआ दोस्तों कोफी किंगस्टन का रिएक्शन आ गया। कोफी किंगस्टन ने ये चीज़ कही WWE वालों से कि तुम क्यों बार बार पुरानी बातों को याद दिलाते हो। कोफी दोस्तों काफ़ी नाखुश इस पोस्ट के जरिए आए हैं हमें। अब गाइस बात की जाए कोफी की, तो कोफी के बारे में कहूँ तो WWE वाले काफ़ी ख़राब है। उस वक्त को अगर आप याद करें तो ऐसा लग रहा था कि कोफी किंगस्टन को कोई हरा ही नहीं सकता और अब ये समय है कि गाइस उन्हें फिर से उसी डिवीजन में घुसोड़ दिया गया है, यानी कि टैग टीम डिवीजन में। WWE वालों के दोस्तों इस डिप्लोमेटिक डिसीजन पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताएगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। अब ब्रॉक की बात लगी है तो ब्रॉक को कैसे छोड़ दे। तो क्या ब्रॉक लेसनर जाने वाले ऑल एलीट रेसलिंग में? एक ऐसा सवाल जो कि कई रेसलिंग प्रेमियों के मन में होगा। आप जानते हैं दोस्तों AEW वाले जो है वो WWE को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों AEW के अंदर एक रेसलर ऐसा भी है जो कि WWE के साथ था, WWE के पास था और काफी बढ़िया कर रहा था, यानी कि रूसेफ। तो हाल ही में दोस्तों रूसेफ ने जवाब दिया इस सवाल का, क्या ब्रॉक लेसनर को हम अपनी कंपनी में लाएंगे कि नहीं। तो गाइस जो मीरो है यानी कि हमारे रूसेफ है ये चीज़ बोले कि देखो ब्रॉक लेसनर जो है काफ़ी महानतम खिलाड़ी है, काफ़ी तगड़ा रेसलर वो है और अपने आप में वो चलता फिरता शो है। लेकिन सवाल उठता है ये, क्या AEW को उसकी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं।
क्या ब्रॉक लेसनर हमें फायदा पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ दोस्तों, रूसेफ ने साफ कर दिया है कि ऑल एलीट रेसलिंग में अगर ब्रॉक आ भी जाते हैं तब भी उन्हें ज़्यादा कुछ उनसे फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों बात की जाए AEW की, तो AEW के बाकी के जो सुपरस्टार्स हैं और जो उनके करता धरता है कोडी वगैरह, वो भी दोस्तों यही चीज़ पास्ट में कहे हैं। हालांकि बात की जाए ब्रॉक की, तो ब्रॉक के साथ दोस्तों सबसे बड़ा मैटर तो यही रहता है कि वो पैसा बहुत लेते हैं, और पैसा तो बहुत लेते ही हैं, साथ ही साथ उनकी अपीयरेंस भी बेहद कम होती है। तो AEW वाले अगर उन्हें ले लेते हैं तो उल्टा उन्हें ही नुकसान हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है अपने अलिस्टर ब्लैक से। तो अलिस्टर ब्लैक को WWE वाले काफ़ी गंदा बुक करे हैं। हाल ही में तो दोस्तों उनके दर्शन होने ही बंद हो चुके हैं लगभग। बात की जाए ब्लैक की, तो ब्लैक के ऊपर दोस्तों एक नई स्टोरी निकलकर सामने आई है। ज़ेलिना वेगा जो कि दोस्तों उनकी पत्नी है, जो कि उनकी ओरिजिनल पत्नी है, उन्होंने दोस्तों लिलियन गार्सिया के पॉडकास्ट में एक बड़ा राज खोला। दरअसल दोस्तों इस साल की शुरुआत में WWE चाहती थी कि अंद्रादे और अलिस्टर ब्लैक की तगड़ी राइवलरी हो, और उस राइवलरी का अंत हो अलिस्टर ब्लैक के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने के साथ। तो ज़ेलिना वेगा ये चीज़ बोली कि प्लान्स वहाँ सही नहीं बैठे, प्लान्स वहाँ सही ढंग से नहीं गए, एक रेसलर बाहर हो गया और उसके चलते सारा का सारा जो प्लान था वो निपट गया आधे में, और मेरा पति US टाइटल नहीं जीत पाया। तो ज़ेलिना वेगा को भी दुख है, क्योंकि जब से ब्लैक आए मेन रोस्टर में हमने उन्हें ज़्यादातर दोस्तों किसी भी टाइटल के पीछे भागते हुए नहीं देखा। अब चाहिए दोस्तों WWE को कि अलिस्टर ब्लैक को एक बेहतर पुश दिया जाए, क्योंकि अलिस्टर ब्लैक दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऐसे रेसलर है जो कि काफ़ी बढ़िया थीम रखते हैं, काफ़ी डार्क थीम उनका रहता है, और हील वो काफ़ी अच्छे से निभा भी रहे हैं, बजाय दोस्तों बाकी के रेसलर्स के, यानी दोस्तों उन रेसलर्स के जिन्हें बिन बात के पुश दिया जा रहा है। अलिस्टर ब्लैक को इस वक्त पुश दिया जाना चाहिए। हम चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, नाम है 1xBet दोस्तों, एक तरीके बैटिंग वेबसाइट है। आप जानते हैं IPL चालू हो चुका है, चालू क्या हो चुका है, खत्म होने वाला है। और दोस्तों इस बार की जो मेरी फेवरेट टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया कर भी रही है। तो अगर आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, अगर आप बाकी की ऐप्स यूज़ करते हैं और उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो नाम है 1xBet दोस्तों, बैटिंग वेबसाइट है। इसके अंदर दोस्तों क्रिकेट के अलावा और भी कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं। करना बस ये कि पिंडे में आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेनी। पहली बार यूज़ करेंगे हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स का, तो आपको मिलेंगे 100 USD, क्योंकि इस थिंग के अंदर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी के अभी चाहिए, लिंक इन द पिड। मेन खबर जो आज की हमारे जुड़ी है वो जुड़े है दोस्तों द ट्राइबल चीफ, द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के ऊपर हो सकता है हमला। आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले हम बात किए थे किस तरीके से रैंडी ऑर्टन के लिए सर्वाइवर सीरीज मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि गाइस सर्वाइवर सीरीज पे उन्हें ड्रू मैकिंटायर का भी भय रहेगा, उन्हें फील्ड का भी भय रहेगा, और भय रहेगा रोमन रेंस के नए दोस्त या फिर कह लीजिए चेले जे उसो का भी। लेकिन वहीं बात की जाए दोस्तों बिग डॉग की, तो बिग डॉग ने भी दोस्तों कांटे बो दिए है। बिग डॉग के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं रोमन रेंस ने जे उसो को कहकर डेनियल पर अटैक कराया। अब आप जानते हैं दोस्तों जो डेनियल ब्रायन है वो जे उसो को फोड़ने की क्षमता रखते हैं, और अगर सर्वाइवर सीरीज से पहले वो फोड़ डालते हैं पूरा का पूरा जे उसो को, तो शामत आ जाएगी दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की। रोमन रेंस को देखा जाए इस वक्त तो गाइस साफ दिख रहा है कि रोमन रेंस अपने करियर के पीक पर है, और उनका हारना दोस्तों कहीं से भी सही नहीं लगता। लेकिन क्या हो कि गाइस हमें डेनियल ब्रायन उनके मैच में इंटरफेरेंस करते हुए नजर आए और उन्हें ये मैच लूज करा दे, जिससे दोस्तों उनकी आगे जाकर उनके साथ राइवलरी उत्पन्न हो। हाँ दोस्तों, स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा दम है। और वहीं बात करूं दोस्तों स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन में इतने ज्यादा फेस सुपरस्टार्स रहे भी नहीं है जो कि रोमन रेंस जैसी हील को फेस करे। तो आपका क्या कहना है कि आप डेनियल वर्सेस रोमन रेंस देखना चाहेंगे कि नहीं? और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा जरूर। वीडियो करने से पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।